हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभिषेक तेजा स्टेनो टाइपिंग क्लासेस से आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं एलडीसी टाइपिंग की। जो एलडीसी का जो अभी फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम लगा है उसका अब सेकंड फेज़ होने वाला है और सेकंड फेज़ में होने वाला है टाइपिंग और एफिशिएंसी। आज हम बात करेंगे कि ये टाइपिंग और एफिशिएंसी किस आधार पे होने वाला है। अगर मैं फर्स्ट फेज़ की बात करूं तो फर्स्ट फेज़ था वो था अपना 200 नंबर का। दोस्तों, जो फर्स्ट फेज़ था वो अपने 200 नंबर का था और इसमें 300 क्वेश्चन थे। और अब जो सेकंड फेज होगा वो अपना होगा 100 नंबर का। जो अपना टाइपिंग और एफिशिएंसी वाला फेज होगा वो होगा अपना 100 नंबर का। इसमें एक तो होगी टाइपिंग और एक होगी एफिशिएंसी। दोस्तों, जो एफिशिएंसी होगी, जो टाइपिंग होगी वो होगी अपनी 50 नंबर की और एफिशिएंसी होगी 50 नंबर की। टाइपिंग इसमें दो प्रकार से होगी, एक तो हिंदी में, एक तो हिंदी टाइपिंग होगी और एक होगी इंग्लिश टाइपिंग। अपना जो एफिशिएंसी का पेपर है ये भी दो भागों में होगा। इसमें भी ये 25-25 नंबर का होगा। इसमें भी एक हिंदी और एक इंग्लिश होगा। ठीक है। जो इसमें हिंदी की टाइपिंग होगी वो होगी 25 नंबर की और इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो होगी 25 नंबर की। दोस्तों, अब मैं बात करूं एफिशिएंसी के पेपर की, तो एफिशिएंसी का पेपर भी दो भागों में डिवाइडेड होगा। एक हिंदी का जो एफिशिएंसी का पेपर होगा वो होगा 25 नंबर का और इंग्लिश का जो एफिशिएंसी का पेपर होगा वो होगा 25 नंबर का। लेकिन कई लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर क्या एफिशिएंसी के अंदर एमएस एक्सेल भी आएगा? नहीं दोस्तों, एमएस एक्सेल नहीं आने वाला है, बस एमएस वर्ड ही आएगा। और एमएस वर्ड से जो अब तक एफिशिएंसी में क्वेश्चन बन रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बस एक तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो इंग्लिश का पार्ट और एक हिंदी का पार्ट। सेम सिलेबस हिंदी में आएगा, सेम सिलेबस इंग्लिश वाले पार्ट में आएगा और ये दोनों 25-25 नंबर की होंगे। अब अगर मैं बात करूं हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में स्पीड कितनी की मांगी गई है? अगर मैं पहले स्पीड की बात करूं तो स्पीड जब आप 40 की स्पीड लेके आओगे 100% एक्यूरेसी के साथ, तब आपके 25 में से 25 नंबर मिलेंगे दोस्तों आपको। और इसी प्रकार आपको टाइम मिलेगा हिंदी के अंदर। टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट का वो होगा 10 मिनट का। 10 मिनट में आपको 10 मिनट के अंदर 40 की स्पीड से तो आपको कितने वर्ड टाइप करने होंगे दोस्तों? आपको टाइप करने होंगे 400 वर्ड। 400 वर्ड, बिल्कुल सही शब्द, यानी बिल्कुल करेक्ट शब्द, 400 शब्द आपको टाइप करने होंगे। और 10 मिनट का आपका पेपर होगा, 40 की स्पीड आपको कवर करनी होगी। इसी के साथ अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी वही आपकी स्पीड आपको लानी होगी 50 की और आपका टाइमिंग होगा 10 मिनट। 10 मिनट में आपको शब्द टाइप करने होंगे 500। और अब बात आती है कि टाइपिंग के अंदर हमें अब कब से टाइपिंग को ज्वाइन करनी चाहिए? क्या हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए? हमें टाइपिंग के लिए कितना वेट करना चाहिए? और हमें टाइपिंग के लिए घर पे हमें टाइपिंग सीखनी चाहिए या फिर कहीं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए? ऐसे भी कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं। और कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं कि सर एफिशिएंसी को अभी से ज्वाइन करना चाहिए या एफिशिएंसी के लिए बाद में हमें ज्वाइन करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अगर आपके अगर नंबर आपको लग रहे हैं कि आपको टाइपिंग ज्वाइन करनी चाहिए तो अभी से आप टाइपिंग को ज्वाइन करें। कम से कम 1 मंथ तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें ही, और कम से कम 2 आवर्स आप इसके अलावा घर पे भी दें। अगर आपके पास
आप अगर कहीं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घर के लिए थोड़ा सा टाइमिंग कम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक सीखने के लिए कम से कम 1 मंथ तो आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें, उसके बाद आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी के लिए आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए या बाद में। देखिए, एफिशिएंसी का सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है, ये आप आराम से 1 मंथ के अंदर कवर कर सकते हो। तो एग्जाम डेट के बाद हमें आराम से 1 मंथ तो आराम से एग्जाम के लिए मिल ही जाएगा, यानी कि डेट आने के बाद आराम से आपको 1 मंथ एग्जाम मिल जाएगा। उसके बाद भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से एफिशिएंसी ज्वाइन कर सकते हो या फिर घर पे भी आप कर सकते हो। और अगर आप टाइपिंग या फिर एफिशिएंसी के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपना हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है पिंजरापोल गौशाला, टोंक रोड, जयपुर, सांगानेर, और इंस्टीट्यूट का नाम है तेजा स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हमें कौन से कीबोर्ड पे अपनी टाइपिंग करनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट करना चाहिए और किस प्रकार से हमें बेसिक सीखना चाहिए। देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।